कहानी की शुरुआत में हम रॉको नाम के आदमी को देखते हैं जो एक रूम में एंटर करता है जहां एक इटालियन फैमिली डिनर कर रही होती है और वो एक एक करके उन्हें मार डालता है और फैमिली के फादर का अंगूठा काट के इटालियन माफिया के सबसे बड़े बॉस डॉन लुचीस को जेल में भेजता है। डॉन लुचीस उस कटे हुए अंगूठे को पुलिस रिकॉर्ड से मैच करवाता है और मैच ना होने पर रॉको को मैसेज भेजता है कि उसने गलत फैमिली को मार दिया है और जियोवानी की फैमिली को ढूंढते रहने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि उसी टाइम जियोवानी और उसकी फैमिली अपनी पहचान बदल के यूएसए छोड़कर फ्रांस के नॉर्मंडी शहर शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल यह फैमिली एफबीआई के विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में है। इस फैमिली में है जियोवानी, जो 6 साल पहले इटालियन माफिया के लिए एक बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, उसकी वाइफ मैगी और उसके 2 बच्चे बेल और वॉरेन, और उनका लॉयल डॉग मालवीटा। इनका शहर और नाम बदल बदल के रहने का रीजन है डॉन लुचीस, जो जियोवानी को मारना चाहता है। जियोवानी लुचेसे का एक लॉयल गैंगस्टर हुआ करता था और उसके लिए सारे नियमों और ब्रुकलिन का गैंग संभाला करता था। पर 6 साल पहले जियोवानी के सरकारी गवाह बनने की वजह से लुचेसे को उम्र कैद हो गई और तभी से लुचेसे के आदमी जियोवानी और उसकी फैमिली को मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। जियोवानी की फैमिली रात को अपने इस नए घर में पहुंचती हैं और सारा घर देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब एक नई शुरुआत करते हैं और दोनों बच्चे स्कूल और मैगी शहर घूमने चली जाती हैं। यह कम आबादी वाला बेहद छोटा शहर होता है और काफी बोर होने के बाद मैगी घर का सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाती है और स्टोर का ऑनर और कुछ औरतें अपनी फ्रेंच भाषा में अमेरिकियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। मैगी को फ्रेंच समझ आती है, पर वो उन पर रिएक्ट करने के बजाय एक छोटे पेट्रोल टैंक और अल्कोहल को मिक्स करके उसे स्टोर के पीछे जला देती है और स्टोर में ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकल जाती है। वॉरेन और बेल भी अपना नया स्कूल ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट डे ही वॉरेन को कुछ सीनियर बुली करते हैं और फ्रेंच में गाली देते हैं और उसके रिएक्ट करने पर वो उसे बॉयज वॉशरूम में ले जाकर पीटते हैं। लंच टाइम में वॉरेन अपनी बहन को बताता है कि वो अब उन लड़कों से बदला लेगा और साथ ही उसे स्कूल के हर इंपॉर्टेंट मेंबर के बारे में बताता है, क्योंकि उसका स्कूल में अपना एक खुद का गैंग बनाने का प्लान होता है। स्कूल खत्म होने पर कुछ लड़के बैल के पीछे पड़ जाते हैं और उसे ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि बैल को भी यहां के रास्ते बहुत कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनकी कार में बैठ जाती है। वो लड़के उसे उसके घर ड्रॉप करने की जगह एक लेक के पास वाले पिकनिक स्पॉट पे ले जाते हैं और जब उनमें से एक बेल की ड्रेस को टच करता है तो बैल उनकी कार में से टेनिस रैकेट लेके उसे रैकेट टूट जाने तक मारती है और उन लड़कों से लड़कियों की रिस्पेक्ट करने के लिए कह के उनकी कार लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। अपने घर पे जियोवानी भी बोर हो रहा होता है और स्मोक करने के लिए अपने घर के मेन गेट पे आता है और ये रियलाइज करता है उसकी सिक्योरिटी में लगे एफबीआई एजेंट्स उसे पर नजर रख रहे हैं। वह अंदर जाकर घर साफ करने लगता है जब उसे पुराना टाइपराइटर मिलता है जो वर्किंग होता है और वह उस पर अपनी गैंग और पुरानी क्राइम लाइफ की स्टोरीज लिखने लग जाता है अपनी टाइपिंग से ब्रेक लेने के लिए। जब उठता है तब उसे अपना एक नया पड़ोसी नजर आता है और जब वो उससे पूछता है कि जियोवानी काम क्या करता है तब वो कहता है कि वो एक राइटर है। शाम को जब वह सब डिनर कर रहे होते हैं तब उनके घर स्टैनफील्ड आता है। स्टैनफील्ड जियोवानी और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी में लगी एफबीआई टीम का इंचार्ज होता है और वो जियोवानी को बताता है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए सामने वाली बिल्डिंग में 2 एफबीआई एजेंट्स हमेशा ड्यूटी पे रहेंगे। साथ ही वो उसे आसपास के लोगों से मिलते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए भी कहता है, क्योंकि जियोवानी पहले एज अ गैंगस्टर किसी को भी छोटी सी बात पे मार दिया करता था। मैगी कुछ खाना बना के सामने वाली बिल्डिंग में अपनी सिक्योरिटी में लगे दोनों एजेंट्स को देती है और वहां जाने से पहले जियोवानी से कहती है कि उनके यहां टेप में से गंदा ब्राउन वाटर आ रहा है, जिसके लिए वह एक प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर 1 घंटा लेट आता है और अपनी बातों से जियोवानी को इरिटेट करता है। साथ ही वो टेप से आ रहे गंदे पानी के इश्यू को सॉल्व करने के बजाय जियोवानी से पाइप्स की रिपेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगता है, जिस पर जियोवानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता
और पहले बेसबॉल बैट से और फिर एक हैमर से उस प्लम्बर को ही रिपेयर कर देता है। वो उसे टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट भी कर देता है, जहां का डॉक्टर सरप्राइज होता है कि सीढ़ियों से गिरने से। इस प्लम्बर को 12 जगह फ्रैक्चर कैसे गया? यहां वॉरेन अपने स्कूल में अब वैल्यूएबल और काम के स्टूडेंट से कांटेक्ट बनाने लगता है और कुछ ही दिनों में इंफॉर्मेशन और चोरी के ड्रग्स के दम पे वो खुद का एक सपोर्ट गैंग भी बना लेता है। अब वॉरेन उन लड़कों के पास जाता है जिन्होंने उसे पीटा था और उनसे बड़े और हैवी ग्रुप के साथ मिलकर उन सब की जम के धुलाई करता है और अपना बदला पूरा करता है। बेल भी अपनी क्लासमेट को गर्ल्स वॉशरूम में धो डालती है क्योंकि उसने उसका पेंसिल बॉक्स चुराया था। दोनों भाई बहन इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद लंच में एक दूसरे से मिलते हैं, जहां बेल को उनके स्कूल का नया आया मैथ्स टीचर हेनरी पसंद आ जाता है और वो उससे एक्स्ट्रा क्लास और प्राइवेट मैथ लेसन्स के बहाने मिलने लगती है। मैगी को पता होता है कि जोवानी ने ही प्लम्बर को हॉस्पिटल पहुंचा है, इसीलिए वो उसे कंट्रोल में रहने को कहती है, जिस पे जोवानी भी उसे सुपरमार्केट में हुए ब्लास्ट को लेकर ताना मारता है। दोनों अपने सभी पड़ोसियों को लंच बारबेक्यू पर बुलाते हैं और अपने सभी न्यू नेबर से इंट्रोड्यूस होते हैं। स्टैनफील्ड ने जोवानी की टाइपराइटर पे लिखी स्टोरी पढ़ ली होती है और एक अच्छी नॉवेल होने के बाद भी वो जोवानी को वार्न करता है, ये सब कभी प्रिंट नहीं हो सकता, वरना वो कहीं भी नहीं छुप पाएगा और उसका गैंग उसे ढूंढ के मार देगा। नेक्स्ट डे जोवानी अपने शहर के मेयर से मिलकर गंदे पानी की प्रॉब्लम डिस्कस करता है और मेयर कहता है कि पानी टरबाइन से ही खराब आ रहा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। अपने ऊपर नजर रख रहे FBI एजेंट्स को उल्लू बना के जोवानी घर से निकल के उस टरबाइन पर आ जाता है, जहां काम करने वाला वर्कर उसे बताता है ये सारा पानी एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी पोल्यूट कर रही है। जोवानी उस कंपनी के ओनर से भी मिलता है, जो उसकी हेल्प करने के बजाय उसे एटीट्यूड दिखाता है और जोवानी उसे अपनी कार के पीछे बांध के एक खाली रोड पे घसीट देता है। जख्मी ओनर जोवानी को अपने कंपनी के वाटर प्लांट के बारे में बताता है, जिसके बंद होते ही उसके एरिया में साफ पानी आने लगेगा और जोवानी उसे वार्न करता है कि अगर उसने अपनी हालत के बारे में किसी को भी बताया तो वो वापस आके उसके प्राइवेट पार्ट्स काट देगा और उसे उसकी बाइक के साथ उसी रोड पे छोड़ के चला जाता है अपने स्कूल में। एक दिन बेल हेनरी और खुद को एक क्लासरूम में बंद कर लेती है और पैशन में आके उसके साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। वॉरेन, जिसने अपनी लिटरेचर क्लास के लिए कुछ नहीं पढ़ा होता, वह फेल होने के डर से जल्दी लुचीज की एक कोट को अपने पेपर में लिख देता है, जो उसने बचपन में एक बार अपने घर पे सुनी थी। वो उनकी स्कूल मैगजीन में प्रिंट होती है, जिसकी मल्टीपल कॉपी पब्लिश होती है, जिन्हें प्लेन में पढ़ा जाता है और चीजें रैप करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इस तरह से वो पेपर लुचीज के जेल सेल तक भी पहुंच जाता है और वो अपनी कोट पढ़ते ही पहचान जाता है और रॉको को फौरन मैसेज भिजवाता है कि जियोवानी की फैमिली फ्रांस के नॉर्मंडी में है। लंच बारबेक्यू पार्टी में आया जियोवानी का एक पड़ोसी उसे अपने फिल्म क्लब के लिए इनवाइट करता है, जहां वो लोग हर हफ्ते मूवी देखने के बाद उसे डिस्कस करते हैं। और क्योंकि इस हफ्ते की मूवी अमेरिकन क्लासिक होती है, इसलिए जियोवानी वहां जाने के लिए मान जाता है। पर स्टैनफील्ड कहता है ये एक स्टूपिड आइडिया है, पर जियोवानी उससे वहां अपने साथ चलने को कहता है। यहां वॉरेन की स्कूल प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स को उसकी गैंग एक्टिविटीज का पता चल जाता है और सजा से बचने के लिए वो कुछ पैसे और अपना पासपोर्ट लेके पेरिस भागने का प्लान करता है और अपनी बहन के अलावा किसी को नहीं बताता कि वो जा रहा है। और बेल, जो पहले से ही अपने टीचर हेनरी के पेरिस चले जाने से डिप्रेस होती है, वो उसे गुड बाय कहती है। जोवानी सुबह फिर से FBI एजेंट्स की नजरों से बच के उसे कंपनी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां आधी रात का टाइम सेट करके बम लगा देता है, ताकि जब ब्लास्ट हो तो वो फिल्म क्लब में बैठा हो। उसे दिन की मूवी होती है, फेमस क्राइम मूवी गुडफेलास, और स्टैनफील्ड उसे वहां से तुरंत वापस चलने को कहता है। लेकिन फिर वो लोग सबके साथ बैठकर पूरी मूवी देखते हैं और मूवी खत्म होने के बाद फ्रेंच लोग जोवानी से अमेरिकन गैंग कल्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। अब जोवानी से रहा नहीं जाता और वह अपनी क्राइम लाइफ की रियल स्टोरी सुनाने लगता है और सब लोग उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और उसके क्लैपिंग करते हैं। और स्टैनफील्ड अपने दोनों एजेंट्स को यहां से सबको मूव करने को कहता है
क्योंकि शायद इस मूवी क्लब की स्टोरी से जोवानी रियलिटी बाहर आ जाए। तभी 12 बज जाते हैं और जोवानी का वाटर प्लांट में लगाया बम ब्लास्ट हो जाता है। पर स्टैनफील्ड या किसी को भी उस पर शक नहीं होता। शहर से निकलने के लिए जब वॉरेन बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहा होता है, तब उसे एक बस में से रॉको को अपने 5-6 आदमी को साथ उतरता हुआ दिखता है और बैल को भी छत से कुछ माफिया मेंबर्स कर में घूमते दिखते हैं और दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को वॉर्न करने के लिए भागते हैं। वॉरेन घर पर कॉल भी करता है और मैगी उसका कॉल मिस कर देती है। वह हिटमैन वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में घुस के सबको मार देते हैं और पार्किंग में जाकर सभी ट्रक्स को खराब कर देते हैं ताकि उनके एक्शन के बीच में कोई रुकावट ना आ सके। और ठीक उसी टाइम से स्टैनफील्ड जोवानी को उसके घर ड्रॉप करता है। मैगी अपने सामने वाली बिल्डिंग में आके उन दोनों FBI एजेंट से अपने बच्चों के बारे में पूछती है, क्योंकि वॉरेन और बेल घर पे नहीं होते। जब वो वापस अपने घर जाने के लिए बाहर निकलती है तो उसे गली में इटालियन माफिया के आदमी नजर आते हैं और वो फौरन अंदर जाकर उन दोनों एजेंट्स को बताती है कि उन पे अटैक होने वाला है। जोवानी घर आकर देखता है कि उसके टैप में फाइनली साफ पानी आना शुरू हो गया है और तभी उनका डॉग मलवीटा तेज तेज भौंकने लगता है। मैगी भी तुरंत जोवानी को कॉल करती है, पर जोवानी के फोन उठाने से पहले रॉको और उसके आदमी उनका हाउस नंबर ढूंढ निकालते हैं और एक रॉकेट लॉन्चर से पूरा घर उड़ा देते हैं। साथ ही वो हर उस नेवर को भी मार देते हैं जो ब्लास्ट की आवाज सुन के बाहर देखने आता है। फॉर्चुनेटली जोहानी बच जाता है क्योंकि वह मालवीटा के भौंकने से अलर्ट होकर छुप गया था। अब मैगी भी बाहर निकल के जोवानी को देखना चाह रही होती है, पर FBI एजेंट्स के साथ वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि एक हिटमैन वहां घुस के दोनों FBI एजेंट्स को शूट करके मार डालता है। पर इससे पहले कि वो मैगी को हार्म करें, जोवानी वहां आ जाता है और उससे लड़ने लगता है और मैगी पास ही पड़े एक चाकू से उस अटैकर को मार डालती है, बाहर रोको के साथ। बाकी हिटमैन घर के मलबे में जोवानी और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें बस घायल मालविटा ही दिखाई देता है और उससे पहले कि वह उसे शूट करें, वॉरेन और बेल उन अटैकर्स की कार में से वेपन निकाल लेते हैं और उन पर पीछे से अटैक कर देते हैं और दोनों बड़ी बहादुरी से रोको के ऑलमोस्ट सारे आदमियों को मार गिराते हैं। पर वॉरेन जख्मी हो जाता है और रॉको अभी जिंदा होता है, जिसकी गोलियां खत्म हो गई होती हैं। रॉको एक चाकू लेके बैल के पीछे भागने लगता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता, और जब वो बैल के बिल्कुल क्लोज आ जाता है, ठीक तभी स्टैनफील्ड अपनी कार से उसे जोरदार टक्कर मारता है और रॉको दम तोड़ देता है। अब सारे हिटमैन मर चुके होते हैं और फैमिली भी सेफ होती है, पर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी होती है। इसीलिए मूवी के एंड FBI दोबारा से उन्हें किसी अननोन लोकेशन में भेज रही होती है। सब थोड़े इंजर्ड और डिप्रेस होते हैं, पर जोवानी खुश होता है कि अपनी नॉवल के जरिए ना सही बट उस मूवी क्लब के थ्रू ही वो लोगों को अपनी कहानी सुना पाया। और यहां मूवी एंड होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।